सेकंड पॉइंट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न, कंपनीज कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से आपको बोलती हूँ कि सीए या प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं वो 3 लीगल फॉर्म में काम करते हैं, इंडिविजुअल, फर्म और एलएलपी। ओके, वो कभी भी कंपनी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमसे ऑडिट का राइट छिन जाता है। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, क्योंकि एलएलपी काम कर सकती है, इसलिए सिर्फ क्या याद रखो, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। नाउ सेकंड पॉइंट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं यहाँ पे। क्या वर्ड्स, किन 2 जनों को यहाँ से हटा दिया? किसी कंपनी का, जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, मेरी कंपनी में कोई भी ऑफिसर है या उसका कोई भी एम्प्लॉय है जिसके पास में सीए किया हुआ है वो बंदा, वो भी मेरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंसी खो जाएगी। और दूसरी चीज, सीओपी नहीं होगी इन लोगों के पास में, क्योंकि ये लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास में फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा। तो दोनों ही रीजंस है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? मेरी कंपनी के ऑफिसर है, वो तो बन ही नहीं सकता है मेरी कंपनी का ऑडिटर। नाउ उस ऑफिसर का कोई पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, ध्यान से समझिएगा, मेरी कंपनी का ऑफिसर तो कोई कभी बन ही नहीं सकता है। किसके अकॉर्डिंग? बी पॉइंट के अकॉर्डिंग। नाउ सी पॉइंट क्या बोल रहा है? उस ऑफिसर का कोई पार्टनर या फिर उस ऑफिसर का कोई एम्प्लॉय भी मेरी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता है। देखिए, इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ कंपनी। वर्ड क्या है? केवल कंपनी है ना? कंपनी मतलब मेरी कंपनी, मेरे एसोसिएट, सब्सिडरी मेरे को नहीं याद रखने हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे वर्ड दिया है केवल कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर। नाउ हम बात करते हैं, मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, इस एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय या फिर इस मेन एम्प्लॉय का कोई पार्टनर या फिर इसका कोई पार्टनर भी मेरी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता है। से मेरी कंपनी के अंदर एक्स एक एम्प्लॉय था, ये बंदा कहीं और भी काम करता है ना, इसने खुद का अलग कोई भी कोचिंग सेंटर खोल रखा है या कोई भी काम करता है ये, है ना, अलग से। नाउ वहां का एम्प्लॉय है मिस्टर वाई, वो भी मेरे यहाँ ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मेरा इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंसी क्या होगी? इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ठीक है। नाउ इस एम्प्लॉय का कोई पार्टनर, से इसका पार्टनर कोई पी है, तो ये पी भी मेरी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता। सेम केस कि मेरी कंपनी का कोई ऑफिसर है, इस ऑफिसर का कोई भी एम्प्लॉय या फिर इस ऑफिसर का कोई भी पार्टनर भी मेरी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्लियर? समझ में आए तीनों पॉइंट्स? यस स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं? मैम एक चीज पूछनी है मैम। आप पूछिए। मैम मान लो जैसा आपने बताया कि सीए मतलब मैक्सिमम होने चाहिए और सीएस और वो सीए में कोई भी हो सकता है। अब सीएस या सीएमए में से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो मतलब फिर क्या होगा? फर्म हमेशा पूरी लाइबल होती है, काम कोई भी एक जना करो। मैम
तो फिर वो भी मतलब वो हो जाएंगे 5 साल के लिए, वो लोग भी नहीं कर Yes, सकते वो तो। बिल्कुल। लेकिन इंडिविजुअल फर्म के लिए हुआ ना, ये तो ग्रुप ऑफ वो हो गई ना। फर्म कैसे इंडिविजुअल हो गए? सॉरी सॉरी मैम, हाँ ये फर्म 5 साल के लिए नहीं कर पाएगी। चलिए, क्लियर समझ में? ए मैम और बी दोनों यस? मैम आपने जो एसोसिएट से रिलेटेड जो चीज बताई थी वो बता दो। हाँ, मैं वो वापस से बता देती हूँ। देखिए, आप इस सेक्शन के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, कहीं पे वर्ड केवल कंपनी आ रहा है, जैसे सेक्शन इसमें कंपनी आ रहा है, यहाँ पे ओनली कंपनी आ रहा है। थर्ड के अंदर देखिए, यहाँ पे कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट सब आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वर्ड केवल कंपनी आ रहा है वहां पे हमें सिर्फ कंपनी याद रखना है, ठीक है। मतलब हमें कंपनीज एक्ट ने केवल कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय को हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता ये कहा है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 कौन डिसक्वालिफाइड है, तो वो आपको इस तरीके से ऑप्शन देंगे, ए